नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का एक नेशनल प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के द्वारा उधमपुर से जो है श्रीनगर को कनेक्ट करने के लिए जो है काम चल रहा है। तो पहले भी मैं कई सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ 111 किलोमीटर, जो कि उधमपुर से जो है आपका बनिहाल, यही जो 111 किलोमीटर का पोर्शन है, इसी में काम चल रहा है। बाकी तो जो है और पोर्शन पे ऑलरेडी ट्रैक बन चुका है और रेल और कमीशनिंग भी हो चुका है, यानी ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो आज हम बहुत बड़ा अपडेट आपको देने वाले हैं कि इसी 111 किलोमीटर के पोर्शन में एक पोर्शन है बनिहाल टू खरी, यानी कि बनिहाल से जब आप कटरा की तरफ बढ़ेंगे, या आप बोल दें कि श्रीनगर से जब आप कटरा की तरफ बढ़ेंगे, उसी डायरेक्शन में बनिहाल बनिहाल से उधर आगे से जो है आपका बारामूला, ये सब तो ट्रैक ऑलरेडी चल रहा है, मतलब ट्रेन ऑलरेडी चल रही है। तो उसके आगे अगर कंटिन्यूएशन की हम बात करें तो बनिहाल से कटरा की तरफ के डायरेक्शन में हम बात करें तो बनिहाल से खरी एक रेलवे स्टेशन है, जो कि लगभग 15 किलोमीटर का एक जो है पैच है। ये यहाँ पे अभी जो है जस्ट प्रीवियस वीक में, मैंने पीछे जो वीक अभी पास हुआ है उसमें जो है सीआरएस हुआ है। तो सीआरएस होता क्या है और क्या इस पोर्शन में ये पोर्शन जो है बनिहाल से खरी, क्या ट्रेन चलने के लिए एकदम रेडी है, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो है जो अलाइनमेंट है हम आपको दिखा रहे हैं। आपको देखिए, ये आपका बारामूला है, ठीक है। और एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बारामूला है और ये आपका उधमपुर है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है, यानी कि यहाँ से लेके ये आपका बनिहाल है। तो बारामूला से बनिहाल ऑलरेडी ट्रैक चल रहा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। फिर इधर उधमपुर से कटरा ऑलरेडी ट्रैक चल रहा है। जो लोग श्री माता वैष्णो देवी जाते होंगे उनको आइडिया है, ठीक है। अब ये बाकी जो ये ग्रीन कलर के अलावा जो बीच का पोर्शन है, यही 111 किलोमीटर है, जिसको हम कटरा बनिहाल सेक्शन बोलते हैं। इसी में काम चल रहा है और इसमें बहुत सारे टनल हैं और बहुत सारे ब्रिजेज भी हैं, और जिसका मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है। बीच बीच में कुछ पोर्शन बचा हुआ था। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक टनल T1 था जिसका अपडेट दिया हूँ। टनल T1 इस पूरे 111 किलोमीटर का बहुत ही टफेस्ट सेक्शन था, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लेकिन अभी उसका भी ब्रेक थ्रू हो चुका है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। और जो है ब्रेक थ्रू हो गया है, तो बहुत जल्दी लाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी में अगर ये जो बनिहाल है, बनिहाल से जब आप इधर बढ़ेंगे ऐसे, यानी कि कटरा साइड में, तो यहीं पे बनिहाल से लगभग 15 किलोमीटर आगे, यानी कि टुवार कटरा साइड में एक खरी रेलवे स्टेशन है। तो बनिहाल से खरी जो है सीआरएस हो चुका है। सीआरएस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। यानी कि यहाँ पे ट्रेन कभी भी चल सकती है, ये ट्रैक एकदम रेडी है, ठीक है। थोड़ा सा अलाइनमेंट यानी मैप आपको इसलिए दिखाने की कोशिश किया हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। वीडियो तो बहुत सारी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बट इस तरह से कोई कनेक्ट करके आपको नहीं बताता है, इसलिए आइडिया नहीं लगता किस पोर्शन में क्या काम हो चुका है। देखिए, सीआरएस की अगर हम बात अभी कर रहे थे ना, सीआरएस क्या होता है? सीआरएस का जो फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी जब कोई रेलवे ट्रैक बन जाता है, ठीक है, तो कोई रेलवे ट्रैक जब बन जाता है तो उस रेलवे ट्रैक में जो सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं, यानी कि जो सेफ्टी की सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन वगैरह जो उसका देखा जाता है, उसको जो वो सेफ्टी को इंश्योर करती है जो टीम, उसको उस टीम को सीआरएस बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सीआरएस होता क्या है, ठीक है। तो फुल फॉर्म तो हमने बता दिया है कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। सीआरएस का जो फुल फॉर्म होता है वो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। और यह जो बॉडी होती है ना, ये गवर्नमेंट कमीशन जो है इंडिया में जो एक गवर्नमेंट कमीशन है, मतलब जो सीआरएस टीम होती है, ये गवर्नमेंट कमीशन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योर करने के लिए। अभी हम आपको बताएं कि जिसकी जिम्मेदारी है पूरी सेफ्टी को चेक करना, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में है। एक चीज़ आपको और बता दें कि यह
इनका जो रिक्रूटमेंट होता है, यानी क्या जो इनका सिलेक्शन होता है, टीम ये जो बनाई जाती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बनाती है, जो है मतलब रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है। बट ये इंडिविजुअल बॉडी होती है, ये रेलवे को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये अब मैं आपको बता दूँ, बट बनाया जाता है रेलवे से है, लेकिन ये रेलवे को रिपोर्ट नहीं करते। दूसरे पॉइंट में हमने आपको यही बताया, ठीक है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविटेशन के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ऐसा नहीं है कि ये जो है रेलवे को रिप्रेजेंट करते हैं। सेफ्टी का सारा पर्पज़ है और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, रेलवे को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। देखिए पूरी टीम आई हुई थी, ठीक है, और ये ट्रॉली पे बैठ के जो है, ये जो टनल है ये उसी सेक्शन में आता है, ठीक है, जो मैंने बोला बनिहाल टू खरी, उसी में ये आता है। तो पूरी टीम आ गई है और ये लोग साइट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे जो है सेफ्टी कमिश्नर हैं, ठीक है, और इनकी सारी टीम है। और ये अभी ट्रैक पे जा रहे हैं, उसी ट्रैक पे उसी को एरिया में पूरा इन्होंने जो है सारी सेफ्टी मेजरमेंट को चेक किया है, ठीक है। पूरी सेफ्टी मेजरमेंट को इन्होंने चेक किया है। ये टीम के लीडर हैं सर, और इन्होंने सारी सेफ्टी को चेक किया है, ठीक है। तो टनल में उन्होंने गया और जो भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ों को उन्होंने काफ़ी चेक किया है, और ब्रिज वगैरह की भी चेकिंग हुई है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ट्रेन चलने से पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मतलब पैसेंजर की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जब तक CRS यानी कि जो ये टीम होती है CRS की, जब तक ये किसी ट्रैक, जब जो भी न्यू ट्रैक बना है उस ट्रैक को जब तक ये अप्रूवल नहीं दे देते हैं, मंजूरी नहीं देते हैं, सेफ्टी का मुहर नहीं लगा देते, तब तक उस पर ट्रैक पे ट्रेन नहीं चलती है। तो इस तरह से CRS का काम इस सेक्शन में हो चुका है और ट्रेन कभी भी चल सकती है। अब खरी से अगर हम फिर से आपको मैप पे ले चलें, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें और हम आपको बता देते हैं। देखिए ये मैप है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करें और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बनिहाल से खरी, बनिहाल से 15 किलोमीटर आगे, ठीक है। फिर अगला यहीं पे, यहाँ पे कहीं पे आपके खरी है, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन देखिए सोमभर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये संगलदान लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगला जो ट्रायल चलेगा वो जो आपका खरी है, खरी से सोमभर चलेगा, फिर उसके बाद सोमभर से बनिहाल चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है संगलदान से आगे जो हमारा सावला कोट है, वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। ये ऐसे बारी बारी से हम कटरा की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। काफ़ी दिन पहले आपने सुना होगा एक चिनाब ब्रिज था जो हमारे यहाँ बना है इसी सेक्शन में, और ये जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। और एक अंजी घाट ब्रिज का भी नाम आपने सुना है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो अगर सिविल इंजीनियरिंग बोले जाए तो ये मार्बल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो कि इसी सेक्शन में बने हैं। तो इस तरह से काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और इस तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे मेरा मोटिवेशन बनेगा और मैं आगे और भी अपडेट आपको देता रहूँगा, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। चैनल को मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं और व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं बन पाता, इसलिए वीडियो कंटिन्यूस बन नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।